बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त निसार जवेद, हाजिर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। जंगें जो कि दुनिया में लग चुकी हैं, जिन जंगों के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, जिन जंगों के ऊपर आजकल मुज़ाकरात भी हो रहे हैं सीज़ फायर के लिए। ये अलग बात है कि गज़ा के ऊपर सीज़ फायर के ऊपर बड़े बड़े लोगों ने करारदादें पेश की, पता नहीं क्या क्या मिन्नतें समझते की, तो अभी तक सीज़ फायर नहीं हो सका वहाँ पे। और आगे से जूते पड़ने शुरू हुए हैं तो फ़ौरन सीज़ फायर और मुज़ाकरात और सारी बातें। दोस्तों, कुछ आसान सी बातें हैं जो इनके ऊपर हम गौर नहीं कर रहे। सोचने की बात यह है कि अगर ये फैसला इसराइल ने या अमेरिका ने अकेले ही कर लेना है कि किसी के पास वो एटमी पावर होगी तो किसके पास नहीं होगी, अगर इन दोनों ने फैसला करना है तो फिर ये जो IAEA है, UNO है, दूसरे प्लेटफॉर्म है, OIC है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आलमी प्लेटफॉर्म है, उनको बंद कर देना चाहिए। जब इन्होंने फैसले करने हैं कि फ़लाँ रख सकता है, फ़लाँ नहीं रख सकता है या नहीं है, IAEA की रिपोर्ट आने के बावजूद हमला कर देना है और ऊपर से कहना है दुनिया के अमन को आप ख़राब कर रहे हो इसलिए हमने हमला किया है। तो हमला करने वाला वो दुनिया के अमल से कह रहा होता है या कोई अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी एनर्जी के लिए कोई चीज़ बना रहा हो। दोस्तों, दुनिया को रोन दिया गया है, ताकत के एक स्कंजे में ले लिया गया है, जंगल का कानून बन गया है। जो ताकतवर है वो अपने से कमज़ोर के ऊपर आर्डर चलाता है। इस तरह कभी भी अमन ने क्या मतलब, और जंगों से, लड़ाका जहाज़ों से और ये गन्नों से कभी दुनिया के किसी खत्ते में आज तक अमन पैदा नहीं हो सका। अल्फाजों से खेलना दुनिया के साथ, अल्फाजों से खेलना, जैसे कि आप पूछें कि आप गज़ा के बच्चे मार रहे हो तो फ़ौरन अल्फाज का चुनाव करो कि भाई ये हमास की गलती। भाई उसकी कैसे गलती है, मार तो आप रहे हो। वो जो उन्होंने ह्यूमन शील्ड बनाई हुई है, इस तरह के तो कौंसले निकाल के मुस्लिम दुनिया के ऊपर अजाब नाज़िल करके, दूसरे मुल्कों पे बुतानबाजी करके, इनके बच्चे भी यही कर रहे हैं। इनके बच्चे देख रहे हैं पाकिस्तान में सेम काम है। जो ये कर रहे हैं, जो कर रहे होते हैं वही इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। जो खुद करते हैं दूसरों को ऊपर एहतजाज करते हैं कि ये ना करें। आप इंडिया को देख लें, ये जितने भी डैन के अंडे बच्चे हैं, इंडिया हो, PTI हो, BLA हो, इनके तरीक़ेकार एक ही है। इनका वो क्या कहते हैं, तरीक़ा वारदात एक ही है। इस वक्त हम अपने मुल्क को एक दफ़ा अंडर अटैक देखा हमने पाकिस्तान की अगर बात करें तो जो मुस्लिम उम्मा है उसको तो हम हमेशा ही देखते हैं अंडर अटैक ही रहती है। जैसे गज़ा है, दूसरे ममालिक हैं। आपके सामने इसके ऊपर इराक़ के ऊपर क्या इल्ज़ाम था, आपने देखा। शाम पे क्या इल्ज़ाम था, उर्दन पे क्या इल्ज़ाम था। ख़ास तौर पे दुनिया के सारे ममालिक, ताकतवर ममालिक, वो चढ़ गए इराक़ के ऊपर। एक इतना सारा भी वो इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके जो उसके ऊपर लगाते थे, फ़लाँ आपके पास हथियार हैं, मुग़लक हथियार। लेकिन फिर भी शर्मिंदगी नहीं हुई। उनके जो गोल थे वो पूरे हो गए। सद्दाम को मार लिया, नई हुकूमत कायम कर ली, दूसरे मुल्कों में भी अपने गोल पूरे कर लिए। वो कभी शर्मिंदे भी नहीं होते, ना उनसे को पूछता है कि भी तुमने इल्ज़ाम लगाया था साबित नहीं कर सके। होना तो यही चाहिए था कि जो ममालिक ने बड़े बड़े उद्देदार बनाए हैं, UNO है, दूसरे हैं, ये UNO और इतने बड़े जो अदारे हैं, इनका काम तो ये होना चाहिए था कि ये फाइन डालते कि भी आपने झूठ बोला, आपने पूरे मुल्क तबाह कर दिया, वहाँ पे आपने हुकूमतें चेंज कर दी, बदल दी, लिहाजा आपके ऊपर इतना फ़ाइन है, आप इतना फ़ाइन इराक़ को पे करें और उसको ज़ात छोड़ें कि वो अपने हुकूमत खुद कायम कर सकें। लेकिन वो भी इनके पास ही होते हैं और इनके अंडे बच्चे हैं। आपने देखा कि वीटो करने की पावर, जब जमहूरियत है तो वीटो कहाँ से आ गया। वीटो में जमहूरियत में वीटो चल ही नहीं सकता। एक काम डालता है, दूसरे लोग खड़े होते हैं, तीसरा आता है वो वीटो कर जाता है। ये अजीब व गरीब सिस्टम हमारे मुल्क में चल गया हुआ है, हमारी दुनिया में चल गया हुआ है।
بہرحال اب آتے ہیں ایران کے اوپر واپس. ایران کمزور ہے نہیں ہے، ایران کمزور تھا نہیں تھا. جو ممالک ہیں اکیلے اکیلے مار کھانا چاہیں، اب بھی موقع حاضر ہے، جو مرضی اکیلے اکیلے شام اور عراق کی طرح کھائیں. آج بھی ذرا سی یونٹی دکھا دیں مسلمان ممالک تو یہ آپ کے سامنے ہے. ابھی پوری طرح ایک دوسرے کا ساتھ یونٹی نہیں دکھائی، ابھی صرف سوچا ہے، ابھی صرف بتایا کہ ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں. تو دیکھیں رزلٹ آپ کے سامنے ہے. یہ مسلم امہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کافر کہنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی ہے، ایک دوسرے کو مروانا ہے، یا آپ لوگوں نے ڈٹ کے دشمن کا مقابلہ کرنا اور کا منہ توڑ جواب دینا ہے. اس وقت جو سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو دشمن کام اپنا کر چکا، دشمن اپنا سارا جال بچھا چکا، اس جال کو ریورس کیا جائے. دشمن نے جتنا بھی یہ چڑھائی کر دی ہے، اپنی وہ حکومتیں اسے بنا رہی ہیں، وہ ساری حکومتیں واپس ریورس ماری جائیں. اس ملک کی لوکل جو عوام ہے وہ منتخب کرے، کسی کے زیر اثر جتنی بھی بنی ہیں حکومتیں سب ختم کر دی جائیں. اور یہ فیصلے لوگوں سے چھیننے چاہیے کہ کس کے پاس ایٹم بم ہونا چاہیے، کس کے پاس نہیں ہونا چاہیے. جو بھی بولے کہے کہ بھی ایٹم بم فلاں کے پاس نہیں ہونا چاہیے، وہ پہلے صاف دے کہ اس کے پاس کیوں ہے، اس نے کیوں رکھا ہوا ہے. بہرحال اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں اپنے لیے آپ کے لیے کروں گا. دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.